मौलाना की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक बहुत दुखद हादसा हमारे सामने घटित हुआ। महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई, हमारा मानना है। और मेरा मानना ऐसे नहीं है। आज भी मैंने समस्त अखबारों के अंदर पढ़ा और स्वामी कैलाशानंद जी का भी बयान था और तमाम लोगों के बयान उसके अंदर थे। आप चाहें तो हिंदुस्तान के अंदर पूरा डिटेल के साथ है। उन तमाम सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है अभी, और इन तमाम सवालों से बचने के लिए एक ऐसे आदमी को जिसको सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, और जो ऐसा अखबार के अंदर मुझे नहीं पता, जो अखबार में दिखा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमारा कहना है निष्पक्ष जांच करिए, और FCRA अगर नहीं है तो आप केस भी दर्ज करिए। लेकिन अगर उनके पास सारे सरकार की जानकारी में डाल करके कहीं से, चूँकि जो हमारे बड़े मुल्क हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़कात का और खैरात का बहुत पैसा होता है, और वो इसी तरह से तमाम मुल्कों के अंदर बच्चों की शिक्षाओं के लिए या लोगों के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए देने का काम करते हैं। वो पैसा वहाँ से आया होगा, इसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये सारा प्रकरण महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के सच को सामने लाने से हटाने के लिए किया गया, कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं, उन सवाल का जवाब ना देना पड़े, ध्यान भटकाओ और राज करो, ये भाजपा की नीति है। क्या कहना जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी गलत है? निश्चित रूप से, अगर आप जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को हम लोग जानते हैं, मौलाना कलीम साहब इस पूरे इलाके के अंदर गांव-गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। और हमें कहीं भी, देखिए, ये धर्मांतरण का नाम दे कर के आप जिस प्रकार से किसी के ऊपर भी निशाना साध देते हो, मज़हब कौन क्या इख्तियार करेगा, ये उसका अपना ज़ाती मसला है, किसी का उसमें दखल अंदाजी नहीं होती। और ज़बरदस्ती करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती मतांतरण, धर्मांतरण कराता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।